हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अप्लाइड मैकेनिक्स के एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं चैप्टर 10 जिसका नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी, उसका मैं सेकंड पार्ट लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैंने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। इसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट बताया है, जैसे वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या होती है। और आज मैं इस वीडियो में इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। Water is being drawn from a well 25 meter deep in a uniformly leaking bucket weighing 3 kg. The weight of bucket when full of water is 10 kg, and when it arrives at the top only half water is left in the bucket. Find the work done against gravity. बोल रहा है कि एक बकेट है जिससे हम लोग कुएं में डालकर पानी निकाल रहे हैं, और कुएं का डेप्थ दिया है 25 मीटर, और वो बकेट क्या है कि लीक कर रहा है, और उस टोटल कैपेसिटी है बकेट का 10 kg। जब हम लोग उसे कुएं से बाहर निकाल रहे हैं, तो बाहर निकालने पे वो सिर्फ आधी भरी हुई बकेट ऊपर आ पा रही है। तो उससे पूछ रहा है कि टोटल वर्क डन कितना हुआ होगा उसमें, उसको बाहर निकालने में। बकेट को निकालते हैं। गिवन डाटा क्या दिया है, टोटल बाल्टी में कितने पानी आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 10 kg। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ बकेट फुल ऑफ वाटर। यानी कि अगर बकेट को पानी से भर देते हैं तो टोटल उसका वेट हो जाएगा 10 kg। जब बकेट को पानी से भर रहे हैं तो टोटल वेट हो रहा है 10 kg। तो वर्क डन निकाल रहे हैं तो हम लोग इसको केजी को न्यूटन में चेंज कर लेते हैं। तो जब हम लोग केजी को न्यूटन में चेंज करते हैं तो 1 kg में होता है 9.81 न्यूटन। तो 10 kg में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 kg इज इक्वल टू होता है 9.81 न्यूटन। बट अगर हम लोग यहाँ पर लेंगे तो राउंड फिगर में 10 न्यूटन ले लेते हैं कि 1 kg में 10 न्यूटन होता है। तो जब इसको 10 kg को न्यूटन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10 × 10 100 न्यूटन। और हमें दिया है 3 kg बकेट का वेट दिया है, मतलब अगर उसमें पानी नहीं भर रहे हैं तो टोटल उसका वेट हो रहा है 3 kg। यानी कि वेट ऑफ एम्प्टी बकेट इज इक्वल टू 3 kg। इसको भी न्यूटन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3 × 10 30 न्यूटन। 30 न्यूटन हो गया उस बकेट का वेट, अगर उसमें पानी नहीं भर रहे हैं तो वेट ऑफ वाटर, अगर हम लोग वाटर का वेट निकालेंगे, टोटल वेट कितना उसमें आएगा पानी का, वेट ऑफ वाटर। तो टोटल भर रहे हैं तो 100 न्यूटन वेट हो रहा है, और खाली बकेट का वेट है 30 न्यूटन। यानी कि 100 न्यूटन माइनस 30 न्यूटन, यानी कि 70 न्यूटन टोटल वेट हो जाएगा वाटर का। फिर दिया है कि अगर उसको हम लोग ऊपर टॉप तक लाते हैं तो सिर्फ वो आधे भरी हुई पानी रहती है बकेट में। तो हम लोग निकालेंगे टोटल वेट ऑफ बकेट एट टॉप, कि ऊपर आते आते बाल्टी में जो पानी है उसका वेट कितना होगा। टोटल वेट ऑफ बकेट एट टॉप, कि ऊपर आते आते बाल्टी का टोटल वेट कितना होगा। तो खाली बाल्टी का वेट था 30 न्यूटन, प्लस ऊपर आते आते बाल्टी आधी भरी रहती है, और टोटल पानी का वेट कितना था 70। तो 70 का आधा कितना हो जाएगा 35, यानी कि 70/2 लिख सकते हैं इसको। जब ऊपर आ रहा है तो बाल्टी तो आधा ही भरा रह रहा है ना, और टोटल पानी का वेट है 70 न्यूटन, तो उसका आधा कर देंगे, यानी कि 30 + 35 ये हो जाएगा 65 न्यूटन। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इनर्शिया फोर्स निकालते हैं, क्योंकि हमें वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालने के लिए इनर्शिया फोर्स की जरूरत पड़ेगी। इनर्शिया फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, टोटल वेट ऑफ बकेट फुल ऑफ वाटर कितना था, वो था 100 न्यूटन। फिर निकालेंगे फाइनल फोर्स एट द टॉप ऑफ वेल, कि टोटल कितना फोर्स लगा रहे हैं ताकि वो कुएं के ऊपर तक वो बाल्टी ला पाएंगे। ये हो जाएगा इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ बकेट एट टॉप। ये टोटल कितना निकाला, ये निकाला था 65 न्यूटन, यानी कि 65 न्यूटन। तो जब हम लोग एवरेज फोर्स निकालेंगे, एक फोर्स ये है फाइनल फोर्स, और एक ये फोर्स आया इनर्शिया फोर्स, तो दोनों का हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज फोर्स निकालेंगे इज इक्वल टू, एवरेज कैसे निकाला जाता है, 100 + 65 और 2 है तो 2/2। ये हो जाएगा 165/2 इज इक्वल टू 82.5 न्यूटन। एवरेज फोर्स आ गया इतना।
और डेप्थ ऑफ वॉल क्वेश्चन में हमें कितना दिया है, वो दिया है 25 मीटर डीप। डेप्थ वेल कि वेल का डेप्थ है 25 मीटर। तो जब वर्क डन निकालेंगे अगेंस्ट ग्रेविटी, तो ये हो जाएगा एवरेज फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव, कि एवरेज फोर्स कितना लगा है और कितना टोटल डिस्टेंस मूव हुआ है। तो डिस्टेंस मूव उतना ही होगा जितना डेप्थ ऑफ वेल होगा, और एवरेज फोर्स निकाला हूँ वो है 82.5 न्यूटन। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 82.5 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 2062.5 न्यूटन मीटर। ये हो गया टोटल वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू 2062.5 न्यूटन मीटर, आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल टू मूव अ बॉडी ऑफ 50 kg वेट बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। बोल रहा है कि हमें एक वर्क डन निकालना है जिसमें फोर्स लग रहा है 500 न्यूटन और 30 डिग्री के एंगल पे लग रहा है हॉरिजॉन्टल से किसी ब्लॉक पे। मान लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं कि ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन और यहां से 30 डिग्री के एंगल पे, तो ऐसे बनेगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। ये यहां पर बॉक्स लग रहा है, यहां पर बॉक्स रखा है और इस पे मान लेते हैं ये जो फोर्स लग रहा है P, वो लग रहा है 500 न्यूटन का, और इस बॉडी का वेट कितना है, वो है 50 kg, यानी कि नीचे वेट होगा W। मैंने पिछले चैप्टर में आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करना बताया था। अगर नीचे वेट है तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो ऊपर रिजल्टेंट चला जाएगा, और रिजल्टेंट के नीचे एक यहाँ पर रिजॉल्व कर लेंगे इसको, ये एक इसको वर्टिकल रिजॉल्व कर लेंगे और इसको एक बार हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व कर लेंगे। तो जब वर्टिकल रिजॉल्व करेंगे तो ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी सेम उतना ही होगा 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, तो ये हो जाएगा कितना, W cos 30 डिग्री, एक बार हॉरिजॉन्टली करेंगे तो इधर हो जाएगा W sin 30 डिग्री। निकालते हैं इसे गिवन में, सॉल्यूशन। गिवन में हमें क्या दिया है, फ्रिक्शनल फोर्स दिया है, यानी कि F इज इक्वल टू कितना है, 500 न्यूटन दिया है, और थीटा दिया है, वो दिया है 30 डिग्री। वेट कितना दिया है, वो दिया है 50 kg। तो 50 kg को हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन में चेंज कर लेते हैं। तो जब हम लोग केजी को न्यूटन में चेंज कर लेते हैं तो 1 kg इज इक्वल टू 10 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10, यानी कि W इज इक्वल टू 500 न्यूटन। अब यहाँ से हम लोग ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, यानी कि इस पे फोर्स कितना, इस बॉडी पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है वो निकालते हैं। तो हमें सिर्फ ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स निकालना है। एक 500 न्यूटन का अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और एक W sin 30 डिग्री, एक ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। बाकी इन सब फोर्स का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश कर रहा है, तो सिर्फ इन दोनों फोर्स से मतलब है। तो हम लोग ये निकालते हैं W sin 30 डिग्री, इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस फोर्स। इज इक्वल टू W sin 30 डिग्री। W इज इक्वल टू कितना है, वेट वो है 500 और साइन 30 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 500 इंटू साइन 30, 250, यानी कि हो जाएगा 250, और ये न्यूटन में आएगा। इधर लग रहा है 250 न्यूटन और इधर लग रहा है 500 न्यूटन, तो इस पर टोटल रजिस्टिंग फोर्स लगाएंगे। तो बस हमें ये निकालना है कि इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, चाहे वो किस डायरेक्शन में लग रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, बस इस पर कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना है, क्योंकि हमें वर्क डन निकालना है कि कितना इस पर काम हुआ है। तो हम लोग टोटल रजिस्टिंग फोर्स निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे टोटल फोर्स। तो ये हो जाएगा 250 न्यूटन नीचे लग रहा है और ऊपर लग रहा है 500 न्यूटन का, यानी कि हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 750 न्यूटन। इतना रजिस्टिंग फोर्स लग रहा है। तो अब वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है
रजिस्टिंग फोर्स इनटू डिस्टेंस। रजिस्टिंग फोर्स निकाल लिया, वो है 750 न्यूटन। अब डिस्टेंस देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है कि 50 केजी वेट है और उसका डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, कि 10 मीटर उसका डिस्टेंस दिया है क्वेश्चन में, यानी कि ये वाला 10 मीटर रख लेंगे वहां पर। रजिस्टिंग फोर्स है 750 इंटू 10, तो ये हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू 7500 न्यूटन मीटर। ये हो गया फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है अ ट्रेन वेइंग 100 टन इज पुल्ड बाय अ इंजन ऑन अ लेवल ट्रैक एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। द रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन इज 10 kg पर टन। फाइंड द पावर ऑफ इंजन। बोल रहा है कि एक ट्रेन है जिसका टोटल वेट है 100 टन और उसको उसका इंजन पुल कर रहा है और उसका स्पीड कांस्टेंट है जो है कि 45 किलोमीटर पर आवर, और उसमें जो रेजिस्टेंस लग रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन वो लग रहा है 10 kg पर टन। गिवन में क्या दिया है? पहला दिया है ट्रेन का वेट ऑफ दी ट्रेन, वो है 100 टन, और रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 10 kg पर टन लग रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन ये लग रहा है 10 kg पर टन। तो 100 टन में कितना केजी रेजिस्टेंस लगेगा? वो लगेगा 10 इंटू 100, यानी कि हो जाएगा 1000 kgf। ये हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो kgf को हम लोग न्यूटन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 10। 1 kg में अप्रोक्स 10 न्यूटन होता है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 10,000 न्यूटन। ये टोटल आ गया रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन। स्पीड ऑफ इंजन हमें कितना दिया है? वो दिया है 45 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसको वेलोसिटी मान सकते हैं। लिखते हैं स्पीड ऑफ इंजन 45 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45 इंटू 1000, ये हो जाएगा मीटर में, और आवर को चेंज करेंगे तो हो जाएगा 60 इंटू 60 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 12.5 मीटर पर सेकेंड। इतना आ गया स्पीड, यानी कि 1 सेकेंड में 12.5 मीटर वो ट्रेन चल रही है। तो 1 सेकेंड में टोटल वर्क डन निकालेंगे पहले, कि टोटल वर्क डन इन 1 सेकेंड, सिंस वर्क डन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में उस पर कितना वर्क डन हो रहा है वो हो जाएगा कितना? फॉर्मूला क्या था? वर्क डन का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस फोर्स इतना है 10,000 इंटू 12.5 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 125,000 न्यूटन मीटर। इतना आ गया 1 सेकेंड में वर्क डन कर रहा है। पावर ऑफ इंजन निकालेंगे। पावर ऑफ इंजन को हम लोग HP में निकालते हैं, यानी कि जब निकालेंगे पावर ऑफ इंजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1,25,000 न्यूटन मीटर को उसको वॉट में भी लिख सकते हैं, 1,25,000 वॉट। जब पावर निकालेंगे P इज इक्वल टू, तो हो जाएगा वर्क डन अपन में 1 HP में होता है 746 वॉट, 1 HP में होता है 746 वॉट। तो टोटल हम लोग पावर निकालेंगे तो वर्क डन डिवाइड बाई 746 कर लेंगे, तो ये P इज इक्वल टू हो जाएगा 125,000 अपन में 746। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 167.56 HP। तो ये हो गया पावर ऑफ द इंजन इज इक्वल टू 167.56। इसको अप्रॉक्स रखेंगे तो 170 हो जाएगा HP में। ये हो गया फाइनल आंसर। तो ये था आज का लास्ट न्यूमेरिकल। इस चैप्टर का एक और लास्ट पार्ट आएगा जिसमें और भी कुछ बचे हुए न्यूमेरिकल है, उसको मैं बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।